रणभूमि 2023 में आज स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची है काला पीपल। हम जानेंगे यहाँ विकास के कितने कार्य हुए, जनता खुश है कि नाखुश, और विधानसभा चुनाव होने से पहले जनता की क्या उम्मीदें हैं, वो अपने विधायक के बारे में क्या सोच रही है। तो चलिए स्वदेश न्यूज के टीम के साथ काला पीपल। मध्य प्रदेश में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव को दोनों ही दलों ने सत्ता का सेमीफाइनल माना है। 16 निकायों के परिणाम अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में खासी अहमियत रखते हैं। वही कारण है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में दोनों दलों ने खूब ताकत झोंकी है। बात करें बीते विधानसभा चुनाव की, तो 15 सालों तक सत्ता में रही भाजपा की सरकार के लिए 2018 में आए विधानसभा के चुनावी परिणाम निराशाजनक रहे थे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 में ऑपरेशन लोटस के चलते कांग्रेस अपनी सरकार गंवा बैठी थी। मौजूदा समय में बीजेपी सत्ता पर काबिज है और वो जिस तरह से हिंदुत्व की सियासी बिसात बिछा रही है, उसने कांग्रेस के लिए चुनौती को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। काला पीपल विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ के विधायक कुणाल चौधरी ने 2018 के चुनाव में 13,699 वोटों से भाजपा के बाबूलाल वर्मा को हराया था। ये सीट मालवा निमाड़ क्षेत्र में पड़ती है, जहाँ लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जो तय करता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होने जा रहा है। ये ऐसा इलाका है जहाँ से सत्ता का रास्ता भोपाल के वल्लभ भवन तक पहुँचता है। ये क्षेत्र हर बार सत्ता की चाबी साबित होता है। लगता है इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है, मालवा निमाड़ मध्य प्रदेश का एक तरह से किंग मेकर बन गया है। जिस पार्टी को यहाँ कामयाबी मिलती है, उसी का राज तिलक होता है। रणभूमि 2023 में इस वक्त हम काला पीपल में, और हमारे साथ लोकप्रिय विधायक कुणाल चौधरी जी भी मौजूद हैं। कुणाल जी, आपका इस खास कार्यक्रम रणभूमि 2023 में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार, और मैं स्वदेश न्यूज का धन्यवाद दूंगा कि आज गांव तक पहुंचे, गांव के लोगों को जाना, गांव के लोगों की समस्याओं को देखा और गांव के विकास को देखा। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो मदारी सरकार है वो बड़ी बड़े सब्ज बाग स्मार्ट सिटी की तो बात करती है, पर स्मार्ट सिटी से मध्य प्रदेश ठीक नहीं हो सकता जब तक हम स्मार्ट गांव नहीं बनाएंगे। और हमारी सोच है, कांग्रेस की सोच है कि कैसे गांव के अंदर बेहतर व्यवस्थाएं करें ताकि ये मध्य प्रदेश स्मार्ट हो, और इसीलिए हम ये गांव के अंदर आपका स्वागत करते हैं। आपने स्वागत किया, और यहाँ पे काफी सारे मैं देख रही हूँ आपके ये हैं, ये मेरे ख्याल से बाल हमारा अरुण है। हाँ, बाल कांग्रेस से है ना? बाल कांग्रेस में क्या कहेंगे कुणाल जी के बारे में? हमारे कुणाल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इधर आए, वो भोपाल रहते, भोपाल छोड़कर जो हमारा एक काला पीपल क्षेत्र चुना इन लोगों ने, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं मेरे बाल कांग्रेस टीम की तरफ से, मेरे घर की ओर से और मेरे टीम की ओर से। आपने धन्यवाद तो दे दिया। इनके कार्यकाल में जो काम हुआ है, पहली बात तो सरकार नहीं, भाजपा की सरकार है, हमारे विधायक है, मगर विधायक निधि से भी बहुत सारे हमारे क्षेत्र में काम हुए हैं। और गरीब आदमी को भी हमारे कुणाल जी विधायक महोदय ने जो सहायता दी है वो सब जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि पहले विधायक है जो छोटे बच्चों से भी बात करते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे से भी, आप भाजपा में देख लो, आप वो हाथ नहीं मिलाते, बात नहीं करते हैं, परंतु ये छोटे से छोटे। पूछती हूँ क्यों, कौन है ये? कौन है? कुणाल चौधरी। हाँ? कुणाल चौधरी। कुणाल चौधरी है। कौन है ये? कुणाल चौधरी हाँ, कौन है? विधायक। विधायक। जानते हो आप लोग? शर्मा रहे हैं सबके सब। चलिए, काफी सारी यहाँ पे जनता मौजूद है। कुणाल जी का जो यूएसपी है, हफ्ते में 7 दिन है, लेकिन शायद वो 8 दिन यहाँ काला पीपल में बिताते हैं। रोज सुबह यहाँ आते हैं, फिर शाम को भोपाल निकलते हैं, लेकिन अगले दिन आना भूलते नहीं हैं। और उनका जो यूएसपी है वो ये है कि वो बहुत कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो वोट दे सकते हैं वो उन्हीं से बातचीत करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों से भी कनेक्टेड हैं। जाहिर तौर पे आप देख रहे हैं कि किस तरह की उनकी यहाँ पे लोकप्रियता है। उनके जैसे ही है ना। दादा, ये कौन थे जो अभी आपसे मिलके गए? हाँ, कौन थे? कौन थे? ये विधायक जी थे। विधायक? कौन से विधायक? कुणाल चौधरी। हाँ।
कहाँ काम। कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे? बढ़िया कर लिया काम, क्या बढ़िया किया उन्होंने? सब बढ़िया चल रहा, गांव का विकास ये सब। ये विधायक जी कुणाल चौधरी शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं और अच्छे काम करते हैं। हरी अमीर गरीब सभी लोगों के साथ है, सबका विश्वास है। और वो नीलू जो है शर्मा, उनके लिए वार्ड क्रमांक 12 में अच्छा काम कर रहे हैं और वो जीतेंगे। हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारा देश का क्या? हमारा विधायक ऐसा ही होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऐसा ही जो अभी है ऐसा ही। क्या किया इन्होंने खास? नहीं, अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा काम। हाँ, एक नंबर। एक नंबर। कोई को लड़ाई एक नंबर। कालापीपल विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी की बात करें तो वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सीहोर के रहने वाले हैं। कुणाल प्रदेश की राजनीति में उस समय चर्चा में आए जब मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन चुनाव में कुणाल चौधरी को अध्यक्ष घोषित किया गया। कुणाल ने पिंटू जोशी को 4,814 मतों से पराजित किया था, जिसके बाद कुणाल ने तत्कालीन शिवराज सरकार के खिलाफ कई आंदोलन किए। उसी की बदौलत कांग्रेस ने उन्हें 2018 में कालापीपल से उम्मीदवार बनाया। जिले की कालापीपल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कुणाल चौधरी का जलवा नजर आया। उन्होंने मतदाताओं का दिल जीत लिया। चौधरी ने 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के विजयी प्रत्याशी बाबूलाल वर्मा को शिकस्त देकर कांग्रेस की पराजय के क्रम को थाम दिया। अभी हमने देखा, काफी कुछ देखा कालापीपल में। जिस तरह से आपने विकास किया है, जिस तरह से लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपने कालापीपल को क्यों चुना? देखिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि का होने के नाते और एक किसान परिवार का होने के नाते जो किसानों के प्रति कैसे हम काम कर पाए, कैसे किसानों के लिए काम करें, कैसे ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने का काम करें, इसके लिए हमने काम करा। और ये कालापीपल इसीलिए चुना गया क्योंकि एक बड़ी बेहतर व्यवस्था के साथ इसमें कैसे परिवर्तन किया जाए और कैसे ऐसे अच्छा करा जाए। यहाँ पे ये बीजेपी का गढ़ रहा है। नमस्कार। सलाम दो। हाँ। खैरियत है? हाँ। मदद करनी है। सलाम। ये अपने सूरज का सदस्य है। हाँ। कौन है ये? हमें नहीं जानता हूँ कौन है। सूरज। हाँ, सूरज के लिए। सूरज। अपना नीलू सरपंच इसको जिताना है। उगता सूरज। हाँ। नहीं, जैसे कि ये एक बीजेपी का गढ़ है कुणाल जी, है ना? तो आप पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, तो इसी जगह को चुना? चैलेंजेस रहे होंगे ना बहुत आपके पास? गढ़ नहीं होता, यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दिन रात इतनी मेहनत थी, दिन रात लगातार संघर्ष था और उन्होंने इसे कुछ कारणों से, थोड़े बहुत समीकरणों से बीजेपी इस सीट को जीतती थी। कुछ परिस्थितियां उनके लिए ज़्यादा अनुकूल थी, हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी और मेहनत हम करना चाहते थे, हमने मेहनत करी तो मेहनत के बाद ये नतीजे निकले। भाजपा ने कालापीपल से विजयी हुए विधायक इंदर सिंह परमार को इस बार शुजालपुर से टिकट देकर उनकी जगह 2008 के चुनाव में विजयी हुए बाबूलाल वर्मा को दोबारा प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। टिकट वितरण के बाद प्रचार के शुरुआती दौर में जमकर चर्चा चली थी कि वर्मा के सामने कांग्रेस ने कमजोर प्रत्याशी को टिकट दिया, लेकिन बाद में प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी ने जमकर मेहनत की और उसका फल उन्हें चुनाव परिणाम में जीत के रूप में मिला। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कुणाल चौधरी की क्या कुछ तैयारी है और उन्होंने किस तरह से कालापीपल तहसील में विकास की गंगा बहाई है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। काफी समर्थक है आपके, आपने काम किया है, कनेक्टेड है उससे, आप बहुत समय यहाँ बिताते हैं, अपने क्षेत्र में आप रहते हैं लगभग। बीजेपी क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में, किसको यहाँ से आपके खिलाफ लड़ाई? जनता ये देखे कि 15 साल से लेकर आज तक जितने विधायक रहे होंगे कि गांव में कितने पहुंचे हैं, मैं कितना पहुंचा हूं, किस दर्द में, कब कौन से दर्द के अंदर कौन पहुंचा है, कौन नहीं पहुंचा है, इन बातों को जनता देखती है और जनता समझती है। क्या मुद्दे लेकर आप जो है जनता के बीच में जाएंगे? जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, हमारे सीधे मुद्दे हैं कि किसान के साथ जो धोखा करने वाली बीजेपी है
बीजेपी की सरकार के दलालों के रूप में काम कर रही है, जो माफिया, खाद माफिया का। आज खाद क्यों गायब है? जब देश में और प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तब गायब है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, खाद गायब नहीं होता था। किसानों के नाम पे जो डाका ये डालने का काम कर रहे हैं, इन मुद्दों को हम लेके जाएंगे, स्पष्ट रूप से जनता को कहेंगे कि उस 15 महीने के कार्यकाल को देखो, जिसमें चाहे घर के बिल देख लेना, मोटरों के बिल देख लेना, गरीब की पेंशन देख लेना, किसानों के पैसे देख लेना, यूरिया देख लेना, डीएपी देख लेना, वो बेटियों की शादी जिसपे बहुत बीजेपी कहती है। सीना ठोक के कहता हूँ कि 4 सम्मेलन काला पीपल में हुए, संबल की बात करते, नया सवेर, हमने हर वर्ग को ये अधिकार दिया था। बिजली का हमने गरीब से लेके बड़े व्यक्ति तक को दिया था। जो 100 यूनिट बिजली जलाएगा उसका 100 रुपए बिल आएगा, और 100 रुपए तक हजारों लाखों लोगों के बिल आते थे। और आज इन्होंने जो परिस्थितियां करी है कि 100 रुपए जिस गरीब का बिल आता था 1500, 2000, 5000, वो गरीब बिल कैसे भरेगा? चलिए भैया, नीलू भैया, भैया। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का काला पीपल शहर पूरे क्षेत्र के लिए राजस्थान के कोटा की तर्ज पर एजुकेशन हब बनता जा रहा है। जहां राजस्थान के कोटा में उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश के बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं, तो वहीं सैकड़ों बच्चे मध्य प्रदेश में टॉप करने के मकसद से काला पीपल का सफर करते हैं। शहर में मौजूद विभिन्न शासकीय और अशासकीय स्कूल की पढ़ाई पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहती है। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों ने देश और विदेश में शहर का नाम रोशन किया। काला पीपल से हायर सेकेंडरी पास करने के बाद कई विद्यार्थियों ने मेडिकल, आईटी, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में अच्छा मुकाम हासिल किया। इसीलिए ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ता जा रहा है। काला पीपल को मध्य प्रदेश का कोटा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आसपास के इलाके के सब स्टूडेंट्स पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने का माहौल है। इस वक्त हम सहारा स्कूल में हैं काला पीपल के, और सहारा स्कूल ने पिछले 1 दशक से टॉपर्स दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, टॉपर्स कैसे निकल के आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? आपका स्कूल जो है पिछले 1 दशक से यहाँ पे टॉपर्स लगातार देते आ रहा है, तो क्या कारण रहा है? काला पीपल में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, और यहाँ के जो पालक हैं वो बहुत जागरूक हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और पेरेंट्स का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, इसके साथ जो टीचर्स हैं वो लोग भी बहुत अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन देते हैं। एक कंपटीशन पैदा हो गया है, सभी स्कूलों के बीच में एक माहौल पैदा हो गया है, और उस माहौल के हो जाने के कारण निरंतर वो बढ़ता जा रहा है, और रिजल्ट बहुत अच्छे आते जा रहे हैं। माहौल मिलता है, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं सर्वप्रथम इसका श्रेय जो है हमारे डायरेक्टर सर जो हैं श्री मनोज दुबे जी को देना चाहूँगा। उनका जो मार्गदर्शन समय समय पर मिलता है, और जो मोटिवेशनल उनकी क्लासेस रहती हैं टीचर्स के लिए भी एज वेल स्टूडेंट्स के लिए भी, वो एक काफ़ी बच्चों में और टीचर्स में एक एनर्जी देती हैं, और उससे हम लोग जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस है, बच्चों का ध्यान नहीं भटकता है और केवल पढ़ाई पे ध्यान रहता है। आप यहाँ पे पढ़ाती हैं, क्या कहेंगी आप? पूरा कंसंट्रेशन बच्चों का जो है पढ़ाई पर रहता है। उन्हें यहाँ पर कंपटीशन मिलता है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, तो हर एक स्कूल के बच्चे अपने अपने वहाँ का जो लेकर आते हैं एजुकेशन, तो यहाँ आकर उनमें जो कंपटीशन डेवलप हो जाता है, जिससे हर एक दूसरे को अपने आप को वो शो करते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ के बच्चे टॉप करते हैं और रिजल्ट बेस्ट आता है। आप कौन से क्लास में पढ़ रही हैं? मैं 11th बायोलॉजी क्लास में पढ़ रही हैं। तो कैसा माहौल है, क्या कॉम्पिटिटिवनेस है? फ़िलहाल तो अभी क्लासेस स्टार्ट हुई है, टीचर्स भी हमको अच्छे मिले हैं और सारे क्लासमेट्स भी हैं बेस्ट। कहाँ से आई हैं आप? मैं बुरिया खजूरिया से। अच्छा, आप वहाँ से आई हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ ये काला पीपल क्यों चूज़ किया आपने? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, और सहारा स्कूल में एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं। तो देखिए, ये लड़की है 11th में है, लेकिन दूर से आई हैं, क्योंकि उनको यहाँ का उनको पढ़ना है, और काला पीपल का जो माहौल है वो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। क्या कहेंगी मैम आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ का जो बच्चा है एक सपना लेके आता है, और उस सपने को एक टीचर्स पूरा करने का पूरा प्रयास करता है, और मतलब हम बच्चा भी हमें ऐसा मिलता है, टीचर्स भी, और हमारे एमडी सर का सपोर्ट भी, इतना हमें पॉजिटिव माहौल मिलता है कि हम बच्चे को फुल एनर्जी के साथ ज्ञान दे पाते हैं। इम्पोर्टेंट ईयर है आप लोगों का। कहाँ से आप लोग? यहीं के हैं, बाहर से?
काला पीपल के हैं, तो कैसा क्या माहौल है, क्या एनर्जी है, क्या अलग है? यहाँ कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है, जिससे कि हम इम्प्रूव होते जाते हैं और टीचर्स में जो टीचर्स के पास एजुकेशन है वो पूरा हमको देने की कोशिश करते हैं। मतलब टीचर्स अपना 100% देते हैं। हाँ, टीचर्स फुल कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे हम लोगों को भी बहुत वो मिलता है कि हम लोग भी काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकें। मतलब स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहते हैं। यस, हमारा जब कोविड भी आया था तब भी सेल फोन जब ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तब भी टीचर्स ने बहुत कोशिश करी, हमें मतलब अच्छी बेस्ट दिया उनका, और हमें मतलब बहुत अच्छा प्रोवाइड करा एजुकेशन। और इससे मतलब हमें भी खुद भीतर से भी एक अंदर से भी मतलब हिम्मत होती है मतलब अच्छा कंपटीशन करने के लिए। अच्छा पढ़े, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बच्चा अच्छा पढ़ता है, पूरी प्लानिंग के साथ टीचर पढ़ाता है और कंपटीशन का माहौल है जिसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों को यहाँ आके लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आई विल डू इट। बहुत अच्छी बात आपने कहा, बच्चों को लगता है आई विल डू इट। तो काला पीपल जैसे कि इंडिया में कोटा फेमस है, दूर दूर से लोग वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ते हैं कि कंपटीशन में वो आगे आ जाएंगे, कैरियर बन जाएगा। वैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो काला पीपल भी एक एजुकेशन का हब है। दूर से स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, आसपास के इलाके के पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अपना 100% देते हैं, बच्चे फिर उसमें ज़्यादा 100% देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है अपने उज्जवल भविष्य का सपना लेकर काला पीपल आते हैं। आप एक टेक्नोक्रेट हैं, आप एज ए टेक्नोक्रेट, एज ए यूथ लीडर, युवा के लिए क्या सोचते हैं? यहाँ के युवा के लिए कुछ करने का सोचते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, काला पीपल की एक बड़ी अच्छी खूबी है कि ये युवाओं का जगह है, और काला पीपल में जो एजुकेशन के प्रति बच्चों का लगाव है, स्कूल एजुकेशन में आपको इतने बच्चे मिलेंगे, यहाँ पे स्पोर्ट्स में मिलेंगे, बच्ची आपको देखने मिलेगी कि जो हॉकी खेलती हैं 150-150 बच्चियाँ हैं, और उनकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि उनके अंदर एक ऊर्जा है। हाल है बढ़िया, बच्चियों के अंदर जो खूबियाँ है, कहीं ना कहीं बेहतर भविष्य की संभावना है। तो कैसे एजुकेशन दे, कैसे कौन है कुणाल चौधरी? विधायक। नहीं, आप कंफ्यूज हो रही हैं। जीतू पटवारी हैं। जीतू कुणाल चौधरी तो है, पहचानते हम तो उनको। पहचानती है? बिल्कुल पहचानते हैं ना, पहले भी तो आए थे वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल। कुणाल जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कनेक्टेड हैं लोगों से, जनता से। लेकिन देखिए, आप कांग्रेस से हैं, सरकार बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं विकास में तो रुकावटें आती होंगी ना। तो जनता अगली बार भी हाथ कोई क्यों चुने और कमल को क्यों ना चुने? देखिए, जनता ने उस 15 साल को देखा है कि 15 साल में बीजेपी ने सिर्फ बातें करी। काला पीपल विधानसभा में लगभग 250 करोड़ की रोडें हम लेके आए, और बीजेपी के जितने विधायक हैं आसपास के, अगर वो 30 करोड़ 35 करोड़ की ले आए होंगे तो बड़ी बात होगी। उनसे ज्यादा काम हमने करा है, और ये हमारी इच्छा शक्ति है। माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा में भी काला पीपल क्षेत्र ने अच्छे आयाम स्थापित किए हैं। यहाँ सालों से स्वर्गीय राजीव गांधी महाविद्यालय का भवन है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुणाल के लिए चुनौती थी कि इस भवन का नवीनीकरण कर इसे और विकसित करें। कुणाल चौधरी के प्रयासों से महाविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ पर नए सिरे से भवन का निर्माण तो हो रहा है, आज के साथ खेल और अन्य तकनीकी सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। स्वदेश न्यूज इस वक्त शासकीय महाविद्यालय में है। आप देख सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, कई साल पुराना ये कॉलेज है, लेकिन डेवलपमेंट इसका कुणाल चौधरी के विधायक बनने के बाद जो है वो उसमें तेजी आई। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस कॉलेज से हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, इनकी राय जानते हैं। क्या कहेंगे सर आप? मैडम, यही कहेंगे कि वर्तमान में जो 2-3-4 साल में इसका विकास हुआ है, अभी 2-3 साल में ही हुआ, इसके पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। वर्तमान में जो सारी व्यवस्थाएं जुटी है वो उन्हीं के प्रयास से जुटी है, और सब लोग, हम लोग भी सब मिलकर उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन समिति के द्वारा इस महाविद्यालय को B ग्रेड से नवाजा गया है। पहले ये स्ट्रक्चर जो
बिल्डिंग का हुआ, चाहे स्टाफ का हुआ, चाहे पूरा कैंपस का कहना चाहिए, सभी का डेवलपमेंट हम लोग ने उनके दौरान देखा है 3 साल में, तो काफ़ी प्रोग्रेस देखने में मिला है। मतलब 3 साल में आपके आंखों के सामने जो है आपने यहाँ पे प्रोग्रेस देखा। जी जी जी, क्या कहेंगे आप? मैं इस महाविद्यालय में 2016-17 से कार्यरत हूँ, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो 2017-18 के बाद से हमारे संस्था के प्राचार्य के द्वारा और माननीय विधायक महोदय के द्वारा लगातार सतत प्रयास के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। जो पहले लाखों में होता था, अब करोड़ों में यहाँ पे बिल्डिंगें आई हैं, ऑडिटोरियम आया है, क्लास में फर्नीचर वगैरह सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था है और आप देख रहे होंगे कि सारी व्यवस्था व्यवस्थित हैं। जी बिल्कुल, बहुत दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। क्या निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत विकास हुआ है इस महाविद्यालय में। अभी 6-7 अप्रैल को नेक टीम द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया था, जिसमें महाविद्यालय को B ग्रेड प्राप्त हुई है और उसके पश्चात महाविद्यालय को और भी ग्रांट्स मिलेंगी, जिससे महाविद्यालय का उत्तरोत्तर विकास होगा। और महाविद्यालय में प्रयोगशालाएं भी व्यवस्थित हैं। प्रयोगशालाओं के उपकरण की भी अभी खरीदी की जा रही है जेम के माध्यम से, जिससे लैब्स हमारी और अपडेटेड हो जाएंगी और निश्चित रूप से महाविद्यालय विकास की ओर सतत प्रयास। अपग्रेडेशन की ओर है, क्या कहेंगे? निरंतर हम विकास करने की ओर अग्रसर हो और आगे भी सुधार करते रहेंगे। बिल्कुल, निरंतर विकास हो रहा है। कुछ लोग और हैं, क्या कहेंगे? जी, काफ़ी उन्होंने प्रयास किए हैं और हम यहाँ 2019 से पोस्टेड हैं। उसके बाद से जब हम यहाँ आए थे तब इतना डेवलपमेंट नहीं था एक्चुअली इसका, पर इन 3 सालों में काफ़ी डेवलप हुआ है और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार ये होता रहे और बच्चों को, आने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले, क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले और उनका प्रयास सराहनीय है विधायक जी का। जी बिल्कुल, तो आपने देखा कि इस महाविद्यालय की जो तस्वीर जो है पिछले 3 साल में बदल दी गई है। यहाँ के लोग ही मान रहे हैं, जो यहाँ पे कई सालों से कार्यरत हैं, वही कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है पिछले 3 साल में बिल्कुल ही बदल गई है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के बाद स्थानीय लोगों की मांग पर कुणाल चौधरी ने विकास कार्य का सिलसिला शुरू किया था। लोगों की मांग पर उन्होंने विधायक बनने के 3 महीने के अंदर ही पंचमुखी चौराहे से 3 किलोमीटर लंबे ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर डामरीकरण और अन्य विकास कार्य करवाए, जो आज शहर की अच्छी पहचान बन चुकी है। देखिए, काम बहुत हो रहा है कांग्रेस, लेकिन आप लोग अब कांग्रेस अपने मुद्दे जनता को क्यों नहीं बता पा रही है? आपके नेता कांग्रेस को छोड़ के क्यों बीजेपी में जा रहे हैं, क्यों कमल को थाम रहे हैं? देखिए, ये जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके है, बीजेपी जो किसानों के नाम के पैसे की जो बंदर बांट करके जो कुछ विधायकों को खरीद सकती है, जिनके कहीं ना कोई एजेंसियों में फंसे होंगे, उनको खरीदने का काम किया। अगर उनके खरीदने तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं खरीद सकता, नेता बिक सकता, और नेता बनाने का काम कार्यकर्ता करते हैं। अगर मुझे विधायक बनाया तो मैं ये सोचूं कि मेरी गलतफहमी, ये यहाँ के एक कार्यकर्ता ने, यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया, विधायक चुना है और कहीं ना कहीं इनके भरोसे को मैं नहीं तोड़ सकता। और जिन्होंने तोड़ा है, कुछ उनकी वो रही होगी, स्पष्ट है, जनता इसका जवाब देगी और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे बीजेपी पूरी तरीके से धराशायी होगी। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल, पूरा कॉन्फिडेंस। कमलनाथ जी, आप लोगों ने कमलनाथ को 2023 का फेस अभी से घोषित आपने कर दिया है। बीजेपी अक्सर ये कहती है कि चुनी हुई सरकार को जो नेता नहीं संभाल पाया, आप उसको फिर से अपना नेता घोषित कर रहे हैं। बीजेपी क्यों कहने का अधिकार रखती है? अरे बीजेपी है, किसानों की बात करे, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, सबके ऊपर जो अत्याचार हो है, इस पे बात करे। ये बात आपकी सही है, लेकिन मेरा जो सवाल है कि जिस नेता ने आपकी चुनी हुई सत्ता को नहीं संभाल पाई, आप उन्हीं पे आप दोबारा भरोसा कर रहे हैं 2023 पे? जी, हमारे नेता है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और स्पष्ट रूप से इस प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी हुई है कि जो किसान, गरीब, मजदूर के लिए काम करा था, उसके साथ जनता खड़ी हुई है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव को लड़ेगी। शहर में करवाए गए विकास कार्यों के बाद कुणाल चौधरी की छवि क्षेत्र में और मजबूत होती जा रही है। बहुत कम समय में ही कुणाल चौधरी ने वहां के स्थानीय लोगों में अपनी पैठ बनाई है। हम इस वक्त पंचमुखी चौराहे पे है। जब कुणाल चौधरी 2018 में चुनाव लड़ रहे थे, तो जनता ने उनसे कहा था
कि आप इस एरिया को डेवलप करिएगा। ये लगभग 3 किलोमीटर का इलाका है जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। तो जनता के डिमांड के हिसाब से कुणाल चौधरी ने जब 2018 में उन्होंने विधायक की शपथ ली, तो शपथ लेने के 1 महीने के अंदर ही उन्होंने इस पूरे इलाके को डेवलप करके दिया। जनता की बात उन्होंने मानी और ये डेवलप करके दिया। चलिए हमारे साथ जनता कुछ है, हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, जनता की क्या डिमांड थी? जब सबसे पहले काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी जी काला पीपल में आए थे और उनका चुनावी प्रचार चल रहा था, तो जनता की मांग थी कि ये 3 किलोमीटर का एरिया स्टेशन से लेकर तहसील तक ये पूरा अनडेवलप्ड है, इसको आप सबसे पहले विधायक बनने के बाद डेवलप्ड करना और आप विधायक की जीत के आए, उसके बाद आप जब जुलूस निकाले तो पद यात्रा करना पूरे एरिया की। तो विधायक कुणाल चौधरी जी ने एमएलए की शपथ लेते से ही 15 से 20 दिन के अंदर ये पूरा 3 किलोमीटर का एरिया को डेवलप्ड करवा दिया था। करवा दिया, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? कुणाल चौधरी जी का विकास का पहिया काला पीपल में चारों ओर घूम रहा है और गांव-गांव में भी राशि लगभग विधायक निधि हर गांव में पहुंची है और विकास का पहिया कुणाल भैया ही है। इस बार विकास का पहिया घूम रहा है, कुणाल चौधरी का विकास का पहिया घूम रहा है। क्या कहोगे बच्चे, आप यहीं पास में रहते हो, ये एरिया डेवलप नहीं था? जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा के लिए कुणाल चौधरी जी जो विधायक बन के आए हैं, ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उनका यहाँ पर विधायक बन के आना हुआ। ये पूरा अनडेवलप्ड एरिया था जो कि डेवलप उनने करवाया है। वो तहसील से, यहाँ से तहसील से रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर की दूरी है। इस एरिया में उनने पूरा जो डेवलपमेंट करा, इससे यहाँ की जनता एवं पूरी पब्लिक बहुत खुश है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो हमारे विधायक बने। बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ पे मुझे एक बाबा दिख रहे हैं, क्या कहोगे बाबा आप यहाँ पे? जी, किस तरह का विकास है यहाँ पे? मजे का है, अंदाज का। कोई खास अच्छा भी नहीं है तो बेकार भी नहीं है। मतलब खास अच्छा भी नहीं है लेकिन बेकार भी नहीं है। हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा यूँ के जैसा कहते हैं ऐसा करते नहीं है नेता। अच्छा। हाँ। तो कुणाल चौधरी के बारे में क्या कहना आपका? वो तो बहुत बढ़िया आदमी है। वो बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? वो काम अच्छा करते हैं बेचारे, पर अब उनकी सरकार नहीं है। हाँ, ये बात हुई कि काम अच्छा कर रहे हैं विधायक, लेकिन सरकार उनकी नहीं है। सही जी जी, बिल्कुल। क्या कहोगे भैया आप? आप क्या कहेंगे? आप में से कोई कुछ कहेंगे? हाँ, चलिए, आप कुछ कह रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ मैडम कि जो कुणाल चौधरी ने काम किया है उससे अच्छा काम बढ़िया कर रही है और इस टाइम अच्छा कर रही है। क्या अच्छा काम किया उन्होंने? कुछ रोड का है, कुछ अपनी गलियों का है, कुछ नालियों का, इनका सबका संपर्क करते हुए इसलिए बोल रहा है, इसलिए अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रहे हैं। आप भैया, आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन करवा के आया। अच्छा, आप ऑपरेशन। यहाँ पे कुछ यंग लोग खड़े हैं, आप लोग कुछ कहेंगे यहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है? नहीं, काम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है मैडम। हाँ। हाँ, क्या काम हुआ है? काम है, सड़कें बनाई गई है, पहले यहाँ खद्दड़ हुआ करता था और भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। हमारे लिए अखाड़े की व्यवस्था करी गई कुणाल चौधरी जी के द्वारा और बहुत काम हुए अच्छे मैम। आप कुछ कहेंगे? मैम मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। आप बाहर के हैं। आप में से कोई कहेगा कुछ? बच्चे नहीं। चलिए, तो आपने सुना, एक बहुत अच्छी बात कही कि विधायक तो काम अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, विकास भी किया है। इस पूरे इलाके का उन्होंने विकास किया, जैसा कि उन्होंने कहा था, शपथ लेते ही पहला काम उन्होंने यहाँ का किया। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है अड़चने हैं। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस से हैं और सरकार जो है वो बीजेपी की है। बात करें मालवा निमाड़ क्षेत्र की, तो यहाँ हमेशा दिग्गजों की बयानबाजी का प्रभाव देखने को मिलता है। मालवा निमाड़ में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भाजपा के 2 सबसे बड़े नेता हैं। इनके अलावा पारस जैन, अर्चना चिटनेस, कुंवर विजय शाह, थावरचंद गहलोत और प्रेमचंद गुड्डू भी प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। वहीं कांतिलाल भूरिया, विजय लक्ष्मी साधो, शोभा ओझा और जीतू पटवारी की गिनती मालवा निमाड़ के बड़े कांग्रेस नेताओं में होती है। यही नेता लंबे समय से इस क्षेत्र की राजनीति के सिरमौर रहे हैं। अंदरूनी राजनीति बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है ना। खींचतान बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। लेकिन बीजेपी में क्या है, सामूहिक लीडरशिप है, वो मान मनोवल करके समझा लेते, मना लेते। कांग्रेस में ये नहीं हो पाता, एकजुट नहीं हो पाती, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो आपको लगता है ये जो है इसका खामियाजा जो है वो
जो कम विधायक चुने जाते हैं वो उसके कारण होता है? अभी जनता ने इनसे ज्यादा विधायक चुने थे, इन्हें खरीद लिए। जनता इन्हें जवाब दे रही है, आप निश्चिंत रहें। आप कह रहे हैं विस्फोट होगा बीजेपी में, तो क्या माने कि बीजेपी के कुछ जो लोग रहेंगे वो कांग्रेस में आ जाएंगे? देखिए, हमें इस बात पे नहीं, हम तो जनता के बीच में हैं। हमारे कोई मायने नहीं कि कौन आएगा कौन जाएगा, हम जनता के भरोसे और जनता के साथ खड़े और जनता के हिसाब से हम काम करें। कुणाल के खेमे को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। वो अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रही है। वहीं कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी में जुटी है, लेकिन कमजोर संगठन और अंदरूनी राजनीति ही उसे पीछे धकेल रही है। काला पीपल की तस्वीर काफी साफ है। यहाँ के विधायक कुणाल चौधरी का लोगों से जो डायरेक्ट कनेक्ट है उसकी तोड़ शायद भाजपा के पास भी नहीं है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कुणाल चौधरी का पलड़ा बहुत भारी नजर आता है। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन सुजीत के साथ काला पीपल से मुक्ता पाठक।